जब भी भैया लोग के कमरे से बाहर निकलो तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये त्रिशूल के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। और भाभी जी ने रात को ही काली दाल भिगा दी थी और अच्छे से उसको धो दिया है। भाभी ने सबसे पहले हाथ में पानी लगाया है और पकौड़ी देखिए, आप लोग को ही बताती हूँ कि हमारी भाभी लोग उत्तर काशी की पकौड़ियाँ किस तरीके से बनाते हैं। तो कुछ तो पकौड़ी भाभी जी ने डाल दी है। तो देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे पूजा चल रही है। तो मेरे पति देव जी बैठे हैं, मेरे छोटे वाले बेबी भाभी, और यहाँ पे मेरे भैया की लड़की है सानवी, और जिसका आज जन्मदिन है। इस मनोवेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आज आ रखी हूँ अपने छोटे वाले भैया के यहाँ पौड़ी में, और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ लगभग 7 बजे से तहसील रोड के पोल्ड हाउस में। जब भी भैया लोग के कमरे से बाहर निकलो तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये त्रिशूल के दर्शन करने के लिए मिलते हैं, और साथ में ये डमरू भी बना रखा है, जय भोलेनाथ जय महाकाल। तो ये जो त्रिशूल बना हुआ है ये आपका लगभग 17-18 मीटर का बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर ये लगता भी है, और ये नज़ारा तो देखने लायक भी है। और ये त्रिशूल देखिए, और यहाँ पे आपकी पार्क की भी व्यवस्था की जा रही है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये भी इसमें काम चल रहा है। और ठीक सामने आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पे पौड़ी का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। और ठीक सामने यहाँ पे पूरे पहाड़ ढके हुए हैं बादलों से, और पेड़ भी बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं और बहुत ही हरे भरे देखने के लिए मिल रहे हैं। और ठीक सामने पूरा बारिश का नज़ारा हो रखा है कि अभी बारिश बहुत ज़ोरों से बरसेगी, और बादल भी पूरे काले हो रखे हैं, घनघोर हो रखे हैं, और यहाँ पे पहाड़ थोड़ा थोड़ा देखने लायक हैं। और अभी ये भी बोल सकते हैं कि बारिश हुई तो यहाँ पे पूरे पहाड़ ढके हुए रहेंगे, क्योंकि पौड़ी तो बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। और ये है कि जहाँ गर्मी हो रही है तो उनके लिए तो पौड़ी बहुत ही बढ़िया घूमने लायक है, और यहाँ की जो नदियाँ हैं बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही देखने लायक है। और यहाँ पे बारिश आना शुरू हो गई है, और ये देखिए यहाँ पे बंदर भी है, और किस तरीके से ये भी अपना जाते हुए। अभी तो मैंने आप लोग को पौड़ी का सुंदर सा नज़ारा दिखा दिया, और अभी मैं जाती हूँ अंदर, क्योंकि आज मेरी भैया की लड़की का जन्मदिन है, साना है उसका नाम। और देखते हैं हम क्या क्या व्यवस्था करते हैं, क्या क्या बनाते हैं उसके बर्थडे में। पंडित जी ने भी आना है उसके गृह पूजने के लिए, तो चलती हूँ मैं अंदर के लिए। और भाभी जी ने रात को ही काली दाल भिगा दी थी और अच्छे से उसको धो दिया है, और यहाँ पे ग्राइंडेड में रख दिया है, और मिक्सी में इसे ग्राइंड करेंगे और पकौड़ी बनाई जाएगी इसकी। और पंडित जी भी गृह पूजने के लिए आ जाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे ये दाल पिस के भी तैयार हो गई है, इसे मिक्सी में ग्राइंडेड कर दिया था, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो रखी है। तो भाभी अभी यहाँ पे पीसी हुई हल्दी डाल रहे हैं। आज तो मज़ा आ जाएगा दाल की पकौड़ी खाने में। और हमारी भाभी जी तो बहुत ही बढ़िया पकौड़ी बनाती हैं, तो भाभी जी ने यहाँ पे डाल दिया है नमक, अब पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, तो थोड़ी बहुत डाली है इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा मिर्च हो जाएगी। तो इस तरीके से मिलाते हुए जितना हम इस दाल को फेंटेंगे तो उतनी अच्छी पकौड़ी बनेगी इससे। तो भाभी जी का तरीका तो बहुत बढ़िया, इस तरीके से देखिए कितने अच्छे तरीके से वो फेंट रहे हैं दाल को। और अब तो ये हो गया कि दाल पूरी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने तो गैस खोल दिया है और तेल की कढ़ाई भी रख दी है, और जब तक तेल गरम होता है तब तक देखिए भाभी तो इसको फेंटने में लगी हुई है। तो भाभी मुझे नया तरीका बता रही हैं कि इसको किस तरीके से चेक किया जाता है। दाल तो नीचे बैठ जाती है। तो भाभी कह रही हैं दाल तो नीचे बैठ जाती है, इसलिए इसको खूब, मतलब जो पिसी हुई दाल तो नीचे बैठ जाती है, तो इसको इस तरीके से चेक कीजिएगा वह। तो ये तरीका तो भाई मुझे नहीं पता था। तो ये भाभी जी ने पानी में डाली दाल को, और ये है कि क्या होता है भाभी इससे डाल के
ऊपर तैरने लग जाती है दाल। अच्छा मतलब फूल गई है अच्छे से, सॉफ्ट बनती है फिर पकौड़ी। अच्छा, तो ये देखिए दाल तो फूल गई है, तो इसकी पकौड़ियाँ तो भाई बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और स्वादिष्ट बनेगी। तो ये तरीका मैंने यहाँ भाभी जी से सीख लिया है। तो भाभी जी तो हमारी उत्तरकाशी की हैं, तो ये होता है कि तो बहुत से तरीके मिल जाते हैं भाई देखने लायक। तो अब मैं भी इसी तरीके से अपने घर पे चेक किया करूँगी, जैसे दाल भाभी जी ने चेक की। तो ये तरीका नया है और ये दाल अच्छे से फेंट दी है, और तो भाभी जी ने अब छोड़ दी है दाल को कि ये हो गया है पकौड़ी बनने लायक। अभी तो तेल गरम नहीं हुआ है और कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बैंगन भी काट के रख दिए हैं, और ये आपका लहसुन भी कूट दिया है, और साथ में ये प्याज भी काट दिया है, और मैं बनाऊंगी बैंगन की सब्जी। भाभी ने सबसे पहले हाथ में पानी लगाया है, और पकौड़ी देखिए आप लोग को ही बताती हूँ कि हमारी भाभी लोग उत्तरकाशी की पकौड़ियाँ किस तरीके से बनाते हैं। भाई ये इस तरीके से भाभी जी ने बनाई है पकौड़ी, तो बीच में देखिए छेद भी है किया हुआ, इस तरीके से करते हैं। और अब भाभी जी यहाँ पे डालेंगे कढ़ाई में, तो कुछ तो पकौड़ी भाभी जी ने डाल दी है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे पकौड़ी देखने के लिए मिल रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से फुली भी है। हमारे यहाँ जब गृह पुजवाते हैं तो दाल की पकौड़ियाँ ही बनाई जाती है और शुभ मानी जाती है। दाल की पकौड़ी है कि काली दाल की जो पकौड़ी है तो वो अलग अलग तरीके से बनती है, तो हम लोग तो अलग तरीके से बनाते हैं, तो मेरी भाभी इस तरीके से बनाती हैं। अभी तो पूरी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई है, और अब पंडित जी भी आ गए हैं। यहाँ पे पूजा चल रही है, तो मेरे पति देव जी बैठे हैं, मेरे छोटे वाले बेबी भाभी भी, पंडित जी यहाँ पे पूजा करा रहे हैं, और हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, अक्षत और अक्षरा और साना भैया की लड़की, और मानी भी साथ में मम्मी के साथ। भैया कह रहे हैं पूजा में बैठने के लिए आ जाओ, तो मैं भी बैठती हूँ पूजा में। बहुत अच्छा लगता है जन्मदिन में गृह पुजवाने। सबसे मेन चीज होती है हमारे यहाँ कि गृह पुजवाओ, सबसे बढ़िया रहता है। तो पंडित जी पूजा करते हुए पूजा करते हैं, ये होता है कि शांतिपूर्वक पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो पंडित जी चले गए हैं पूजा करके, और यहाँ पे मेरे भैया की लड़की है सानवी, और जिसका आज जन्मदिन है, और ये है मानू छोटी वाली लड़की, और साथ में मेरी लड़की है अक्षरा। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। साना हेलो गाइस कह रही है, अम्मा अक्षरा भी कह रही है हेलो गाइस, साना मानी भी कह रही है हेलो गाइस। यहाँ पे पंडित जी ने 9 ग्रहों का पूजन किया, और सबसे मेन होता है कि जन्मदिन में गृह पुजवाएं, उससे क्या होता है कि गृह की शांति रहती है। और पंडित जी ने इस तरीके से यहाँ पे पूरे अच्छे ढंग से देखिए ये गणेश जी बना रखे हैं, और ये गाय का गोबर, और उसके ऊपर धूप लगा रखी है। गणपति बाबा बनाए जाते हैं ऐसे में, और यहाँ पे माँ भगवती, और यहाँ पे सब ग्रहों की पूजा की गई, और जन्म पत्री भी पंडित जी ने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे दिया भी जला रखा है, और यहाँ पे पंचमेवा भी है। बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा भी की, और यहाँ पे पूरे इस तरीके से रखा गया था। तो ये होता है कि चौकली बनाई जाती है, तो पंडित जी ने हल्दी से और साथ में आटे से बनाई चौकली, और यहाँ पे लाल कलर की पिठाई भी उन्होंने डाली हुई है। तो इन चीज़ों से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजाई हुई थी चौकली। और यहाँ पे जैसे जैसे उन्होंने पूजा की, गणपति बाबा की सबसे पहले पूजा हुई, तो उनको यहाँ पे पकौड़ी, लड्डू और फल भी भेंट किए गए, और वहाँ पे माँ भगवती भी, और यहाँ पे सभी ग्रहों की पूजा करते हुए, ग्रहों की शांति भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने अपने पति देव जी को और भैया को भी नाश्ता दे दिया है, और अभी नाश्ते में बैंगन, रोटी और पकौड़ियाँ दी है। तभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, और मैं बनाती हूँ रोटी।
पौड़ी में तो बारिश के बाद इतनी सुंदर सी धूप खिली हुई है कि ये पूरा नज़ारा ऐसे लग रहा है कोई सीनरी सी बन रखी होगी। और ठीक सामने देखिए पूरे बादल यहाँ पे लगे हुए हैं और नीचे यहाँ पहाड़ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और जब बारिश आती है उसके बाद जो धूप चमकती है तो अलग ही दृश्य दिखाई देता है। ऊपर के लिए बादल चले गए हैं और नीचे पहाड़ पूरे साफ दिखाई दे रहे हैं। और उस टाइम तो पूरे बादल लगे हुए थे पहाड़ों के ऊपर, बहुत ही अच्छा नज़ारा। और ये है कि पौड़ी तो पूरा हाइट में बसा हुआ है तो यहाँ से बहुत ही अच्छा सा दृश्य देखने के लिए मिलता है। का रूम है पूल्ड हाउस में, तो इसके ठीक ऊपर पे देखिए बहुत सारी बिल्डिंगें भी बनी हुई है। और ये पूल्ड हाउस का पूरा एरिया। और यहाँ पे ऐसा है कि लोगों को अपने पोस्टों के हिसाब से रूम मिलते हैं। और ये है कि ये सरकारी क्वार्टर होते हैं। और यहाँ पे का बहुत ही सुंदर नज़ारा सा देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे का जो रास्ता है इधर से है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे ऊपर के लिए यहाँ पे बने हुए हैं लोगों के रूम। और फिर यहाँ पे ठीक नीचे मेरे भैया लोग के रूम के बगल में ये बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है। ये छोटा सा पार्क बनाया हुआ है। और यहाँ पे तो ये झूला भी टूट गया है, यहाँ पे खेलते हैं बच्चे लोग। तो ये देखिए ये बच्चों का ये झूला टूट गया। अब ये है कि मैंने आपको बताया है कि पार्क भैया लोग के रूम के ठीक बगल में अच्छा सा बन रहा है। यहाँ पे देखिए जो ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल है इसी के यहाँ पे छोटा सा पार्क बनेगा बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो ये था पहले पार्क। अब ये भी देखिए खेलने के लिए बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से चढ़ेंगे बच्चे तो इधर के लिए, फिर इधर से इधर के लिए ये इस तरीके से बनाया गया है। और ये वाला इस तरीके से बनाया गया है घूमने टाइप का, तो इसमें भी बच्चे चढ़ते हैं और अपना अच्छे से यहाँ पे पार्क में खेलते हैं। और ये देखिए मेरे भैया की बड़ी लड़की, तो ये भी यहाँ पार्क में खेलने के लिए आ रही है। अक्षरा को बोल रही है इधर की साइड से एक बैठेगा, इधर की साइड से एक बैठेगा। भैया की लड़की तो नहीं डरती है पर मेरी लड़की डर रही है इसमें खेलने में, तो बच्चों के लिए बनाया गया अच्छे से खेलने के लिए। और ये भी बच्चों के लिए ऊपर से स्लाइड वाला बनाया गया है कि नीचे के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे से भी चढ़ने के लिए बनाया गया है बच्चों के लिए ये वाला भी। तो ये है कि छोटा मोटा पार्क है ये और बहुत बढ़िया यहाँ पे। और थोड़ा यहाँ पे ये है कि ये कंडाली भी हो जाती है इस पार्क में, ये बिच्छू घास बोलते हैं इसे। और तो यहाँ की सफाई भी करवा दी थी इन्होंने, तो यहाँ पे सफाई भी बहुत ज़्यादा घास हो रखी थी तो यहाँ पे सफाई करी हुई है, तो बढ़िया है। मेरे भैया की लड़की तो डरती ही नहीं है, साना तो चढ़ गई है अब इस के ऊपर और अच्छे से खेल रही हो अपना इधर से उधर जाते हुए। तो ये भी अलग अलग अपना बच्चा गेम खेल सकता है, तो बहुत से बच्चे डर जाते हैं। जैसे मेरी लड़की तो डर रही है, देख रही है दीदी को किस तरीके से दीदी वहाँ पे चढ़ के खेल रही है। सामने पहले के क्वार्टर जो बनाए हुए थे ये टीन सेट वाला, तो इस तरीके से पहले सरकारी क्वार्टर बनाए गए थे। और अब तो नए तरीके से जैसे ये बना रखा है भैया लोग के वाला क्वार्टर, भैया लोग का जो क्वार्टर है, तो इसमें देखिए ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें बालकनी भी दे रखी है और इस तरीके से बनाया गया है लेंटरदार। तो अब ये है कि बहुत बढ़िया कर दिया इन लोगों ने भी कि टीन सेट वाले क्वार्टर के बगल में लेंटर वाले क्वार्टर भी बन गए हैं। और बहुत से लोग तो इस टीन सेट वाले क्वार्टर में भी रह रहे हैं नीचे जो बने हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि लोग अभी अपनी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे भी करते हैं और अभी वहाँ पे एक पार्किंग के लिए बनाया जा रहा है, तो कार्य चल रहा है उसमें पार्किंग का। तो सब बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहेंगी। ये वाली जो रोड है तो ये आपकी कंडोला को टच करेगी, तो कंडोला मंदिर है यहाँ आगे पे। और ये जो रास्ता है ये, तो यहाँ से भी बहुत से लोग कंडोले के लिए जाते हैं। यहाँ भी कंडोले की ही रोड टच होगी इस रास्ते में।
जहाँ पे से अंकल जी भी आ रहे हैं। वे लोग के रूम के ठीक सामने ये CMO आवास है। ये भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। तो ठीक सामने ये जल संस्थान वालों के क्वार्टर हैं। तो ये भी इस तरीके से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी 3 सेट का बना हुआ है। तो इसके ठीक बगल में इन्होंने लेंटर वाला भी बना दिया है। तो और यहाँ सामने उत्तराखंड जल संस्थान पौड़ी का ये ट्रक भी है। और जब यहाँ पे पार्क बनेगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे अभी देखिए बच्चे लोग खेलते भी हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया रहता है कि यहाँ पे एंजॉय भी हो जाता है बच्चों का खेलने में। और यहाँ पे बैठने के लिए भी बढ़िया बना रखा है इस तरीके से। तो अभी तो काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो आज तो हमने साना के बर्थडे की पकौड़ी भी खा ली और मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया कि यहाँ पे एक सुंदर सा पार्क बना हुआ है और एक अच्छा सा पार्क यहाँ पे बनना अभी बाकी रह गया है। तो काम चल ही रहा है इस पार्क में और ये भी कुछ टाइम बाद बन जाएगा। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।